पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री है, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उनके फोन कॉल टैप किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अधीन आने वाला गृह विभाग जो है, पुलिस विभाग, उसकी सीआईडी टीम जो है, वो उनका कहीं ना कहीं फोन टैपिंग करके और जासूसी करती हुई नजर आ रही है। और ये गंभीर आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने इसलिए लगाए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से एक्शन लेने की अपील की, लेकिन मुख्यमंत्री सुस्त नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान किरोड़ी लाल मीणा जमकर हंगामा कर रहे हैं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या वो कैबिनेट में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसकने की चिंता भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद अब सचिन पायलट भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ मैदान में कूद चुके हैं और उनका ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा जैसे सीनियर लीडर का ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि यहाँ पर राजस्थान की जो राजनीति है वो भजनलाल शर्मा के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। दरअसल राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, जिससे युवाओं में रोजगार को लेकर के सरकार के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है। और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा के जो बयान है उनके आधार पर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए सचिन पायलट किस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार को यहाँ पर नसीहत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री जो आज भी मंत्री हैं वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फोन टैप हो रहा है और सरकार मजाक बना रखा है। तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। कौन वो लोग थे, कोई अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे या कोई जो भी था, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है।
अब यार जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर, सरकार कर क्या रही है? सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन गए हैं और किसी को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। अगर कोर्ट को बार बार बोलना पड़ेगा, प्रशासनिक इश्यूज में इंटरवीन करना पड़ेगा, तो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। और सरकार, मुझे लगता, अब नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पिछले बजट में घोषणा की थी 4 लाख नौकरी देंगे। अब जो खाली पद पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, प्रशासन में पड़े हैं, उनकी भरपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली पदों को भरने के लिए सरकार को अभियान चलाना चाहिए। ऑन अ वॉर फुटिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान शुड लॉन्च ए ड्राइव टू फिल अप वैकेंसीज। जो बैकलॉग है, जो पुरानी वैकेंसीज हैं, हजार वैकेंसीज पड़ी हैं, वो खाली पड़ी हैं, कोई कारण नहीं है। तो सरकार ने अब तक 1 साल 2 महीने हो गए हैं, बैकलॉग भरने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं, सदन में आके भाषण दे जाते हैं और धरातल पर कुछ हो नहीं रहा। इसलिए नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से अभियान चलाना चाहिए भर्तियां भरने का। इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उसको भरने का कोई सरकार को कोई जहन में नहीं है। तो सुना आपने यहाँ पर सचिन पायलट को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आगे आने वाला वक्त ये तय करेगा कि आखिरकार रणनीतियां किस तरीके से बनेंगी और हम मजबूती के साथ विपक्ष में रहते हुए राजस्थान के आम लोगों की आवाज को सदन में बुलंद करने का काम करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का आने वाला है। देखना दिलचस्प रहेगा कि गांधी परिवार के काफी करीब पहुंच चुके सचिन पायलट को अब क्या सीएम कुर्सी का ऑफर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भेंट करने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।